हाय एवरीवन। तो अभी एक दोस्त से डिस्कशन हो रही थी और ही सेड कि यार क्या वजह है कि हमारे लोग ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। एंड आई रिस्पॉन्डेड कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो फेलियर्स से गुजरना पड़ेगा। और हमारे लोग फेलियर से इतना डरते हैं कि ज़िंदगी में को कुछ आगे बढ़ने का सोच ही नहीं पाते। बचपन से जो है सिंस द टाइम यू स्टार्ट गोइंग टू योर स्कूल, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन यही होती है कि भाई आप अपनी क्लास में फ़र्स्ट आएंगे या हमेशा अच्छे नंबर लेके आएंगे। ये कोई नहीं आपको बताता कि अगर आप फेल हो गए या आपके क्या कहते हैं आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आपके मार्क्स नहीं आए तो आपने क्या करना है, या उन फेलियर्स के साथ कैसे डील करना है, या उन फेलियर से निकलने का क्या तरीका है। तो उसी ब्रिंगिंग के साथ हम बड़े होते रहते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेज गुजारते हैं, फिर जॉब में आते हैं। एवरीवेयर वी आवर माइंड सेट इसके भाई फेल नहीं होना, बस कुछ भी करना है एक रीज़नेबल तरीके से जो है ना वो चीज़ें चलती रहनी चाहिए। तो दैट इज़ लाइक नॉट द केस इफ़ यू वांट टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ। सिंपल सी एग्जांपल है फॉर एडिसन की, ठीक है। 99 टाइम्स ही फेल्ड एंड देन ही मेड अ बल्ब। और बल्ब का जो दुनिया में चेंज है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है कितना बड़ा चेंज था वो। तो कंसिडर हिम कि अगर वो पाकिस्तान में होता और 99 दफ़ा फेल हुआ होता, तो मतलब उसके तो मतलब उसकी फैमिली ने उसको डिसोन कर देना ना कि भाई ये तो है ही, इससे कुछ नहीं होना। लेकिन ही डिड इट। सिमिलरली यहाँ पे इन वेस्टर्न कंट्रीज़ एज वेल, यहाँ पे जो है ना वो शुरू से आपको जो है ना वो फेलियर से डील करना सिखाया जाता है कि हाउ टू डील विद फेलियर्स। क्योंकि एवरी वन नोज इफ़ यू वांट टू डू समथिंग बिग, फेलियर इज़ पार्ट ऑफ इट। तो जब तक फेलियर से डरते रहेंगे जब तक कुछ बड़ा होगा नहीं। अच्छा, आप सक्सेस और फेलियर की डेफिनेशन क्या है? व्हेन आई स्टार्टेड माई सीए, ठीक है, और मुझे पता था कि इट्स काइंड ऑफ अ चैलेंजिंग थिंग और उसमें बहुत ज़्यादा फेलियर्स भी आएंगे। इवन दो कि मेरा बड़ा रीजनेबल टाइम में हो गया, बट आई चेंज माई डेफिनेशन ऑफ सक्सेस और फेलियर, ठीक है। मेरे लिए कामयाबी हर वो चीज़ थी जो मुझे खुदा से करीब कर दे, और फेलियर हर वो चीज़ है जो आपको खुदा से दूर कर दे, ठीक है। तो अगर मेरा पेपर पास हुआ और मैं एरोगेंट हो गया, या मैंने नमाज़ पढ़ना छोड़ दी, या दूसरों की रिस्पेक्ट करना ख़त्म कर दी, तो मेरे लिए सक्सेस नहीं है, फेलियर है, ठीक है। वो टेम्परेरी तो आपको लगेगा कि आपका सक्सेस है, लेकिन उसका फिर आपको बाद में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है। सिमिलरली फेलियर है, आप फेल हुए एग्ज़ाम में, ठीक है। आपने और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया, आपने और ज़्यादा नमाज या इबादत शुरू कर दी, सदक़ात देना शुरू कर दिए, या लोगों के साथ आप हम्बल हो गए जनरली, ठीक है। तो ये फेलियर नहीं है। आप डे वन पे आपको लगेगा शॉर्ट टर्म में कि फेलियर है, लेकिन आगे जाके आपको इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट लाजमी होगा, ठीक है। तो अपनी सक्सेस और फेलियर की डेफिनेशन जब तक आप सही नहीं करेंगे, आपको ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो री एवेल्युएट कि व्हाट इज़ योर सक्सेस, व्हाट इज़ योर फेलियर। एज आई सेड, यू कैन कम अप विद एनी अदर एग्जांपल। लेकिन क्या सक्सेस है क्या फेलियर है, डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। और सिमिलरली इसके साथ साथ माई एडवाइस इज़ के डो नॉट अफ्रेड ऑफ एनी बिजनेस आइडिया और एनीथिंग इन योर माइंड, ठीक है। वो एग्जीक्यूट करें, फेलियर से ना डरें। और वंस यू डू इट, वंस यू गेट इनटू इट, यू विल डेफिनेटली डू इट। एज आई सेड अर्लियर कि भाई अगर आपकी नीयत साफ़ है और मकसद नेक है तो कामयाबी आपको मिलेगी। उसमें फेलियर्स आएंगे एंड दैट इज़ पार्ट ऑफ द जर्नी of, or you can say the part of the bigger goal. So that's it for now.